स्टूडेंट्स, पशुधन प्रबंधन में आज हम पढ़ेंगे रिस्ट्रेनिंग ऑफ एनिमल्स, यानी पशुओं को नियंत्रण में करना। पशुओं को नियंत्रित क्यों किया जाता है? विभिन्न प्रकार की बीमारियों में औषधि देने अथवा उपचार हेतु, घाव की सफाई हेतु कई उद्देश्यों से पशुओं को नियंत्रित किया जाता है। एक होता है रिस्ट्रेनिंग, दूसरा होता है कास्टिंग। कास्टिंग का मतलब होता है पशु को सावधानी पूर्वक एवं आराम से गिराना, कास्टिंग कहलाता है। पशु को रस्सी की सहायता से रूप्स मेथड अथवा अल्टरनेट मेथड या बर्लेज मेथड के द्वारा सावधानी पूर्वक जमीन पर गिराया जाता है। कास्टिंग का उद्देश्य ये रहता है कि पशु जब जमीन पर गिरे तो सावधानी धीरे से गिरे, यानी उसके अगर प्रेग्नेंट भी हो तो उसके चोट नहीं लगे, किसी भी कंडीशन में उसके कोई इस प्रकार की इंजरी नहीं हो जिससे पशु को या पशुपालक को आगे जाकर हानि पहुंचे। तो हम इस क्लास में पढ़ रहे हैं रिस्ट्रेनिंग ऑफ एनिमल्स, यानी पशुओं को नियंत्रण में करना। पशुओं को नियंत्रित करना, रिस्ट्रेनिंग ऑफ एनिमल्स। रिस्ट्रेनिंग ऑफ एनिमल्स। तो रिस्ट्रेनिंग के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरणों का उपयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के जो धातु के अथवा रस्सी के अथवा चमड़े के बने कुछ उपकरण होते हैं, उनको उपयोग में लाया जाता है। तो रिस्ट्रेनिंग हम उपकरण पढ़ते हैं, इसमें पशु को नियंत्रित करना, पशु को नियंत्रित करना। अब उद्देश्य क्या क्या हो सकता है? उद्देश्य हो सकते हैं जैसे औषधि देना, औषधि देने, उपचार करने, उपचार करने, अथवा किसी बीमारी की जांच करने, बीमारी की जांच अथवा स्वास्थ्य परीक्षण, स्वास्थ्य परीक्षण, अथवा अन्य किसी कारण से पशु को नियंत्रण में लेना पड़ता है। तो पशु को नियंत्रण में लेने के लिए किस किस पशु में क्या क्या उपकरण उपयोग में लिया जाता है? तो पहला हम पढ़ेंगे बुल नोज रिंग। बुल नोज रिंग। तो बुल नोज रिंग क्या होता है? यह धातु का बना एक उपकरण होता है। धातु का बना इस प्रकार से एक छल्ला टाइप होता है, यहां से ये पहना होता है। इसको बुल के यानी सांड के नासापट में, नेजल सेप्टम में यहां पर इस प्रकार से लगा दिया जाता है, जिससे सांड नियंत्रण में रहता है। तो बुल के लिए नाम से पता चल रहा है बुल नोज रिंग। और बुल नोज रिंग को कब पहनाया जाता है? 9 से 12 माह की उम्र में, यानी साल भर से छोटे छोटे बुल को ये लगा दिया जाता है। हम इसका डायग्राम देखते हैं, बुल नोज रिंग कैसी होती है। ये है बुल नोज रिंग। बुल नोज रिंग कहते हैं इसे। ये है बुल नोज रिंग। बुल नोज रिंग किसको नियंत्रित करता है? ये सांड का नियंत्रण, बुल का नियंत्रण किया जाता है, इससे बुल कंट्रोल में आता है। यहां पर या तो रस्सी लगाई जाती है अथवा इसमें बुल लीडर लगा करके और फिर इसको कंट्रोल किया जाता है बुल को। और ये कब लगाया जाता है? सांड के नासापट में, नासापट दोनों नासा छिद्रों को पृथक करने वाली जो अंदर कार्टिलेज होती है, इसको बोलते हैं नासापट, नेजल सेप्टम। तो सांड के नासापट में 9 से 12 माह, 9 से 12 माह की उम्र में लगाया जाता है, लगाया जाता है। तो ये है पहला उपकरण बुल नोज रिंग। बुल नोज रिंग से बुल कंट्रोल में आता है। यहां से ये ओपन हो जाता है, इस जगह से, यहां से इस प्रकार ये
खुल जाता है, इस प्रकार ये बंद हो जाता है। ये होता है बुल नोज रिंग। दूसरा उपकरण है, हम चित्र में ही पढ़ लेते हैं, एंटी काउ किकर। इसे बोलते हैं एंटी काउ किकर। उपकरण का नाम है, जो पशु को नियंत्रित करने के काम आ रहा है, एंटी काउ किकर। एंटी काउ किकर चमड़े के बने हुए दो छल्ले होते हैं इस प्रकार से। ये दो धातु के भी हो सकते हैं। इस प्रकार के चमड़े के दो छल्ले बने हुए होते हैं, जिनको चैन से आपस में चैन से इस प्रकार से बांधा जाता है और पिछले पैरों में पहनाया जाता है। गाय में इसे पिछले पैरों में पहनाया जाता है। ये न्याणा जो हम काम में लेते हैं, ये किस तरह काम करता है? न्याणा की तरह काम करता है। यानी एक रस्सी होती है, इससे क्या है, पशु कंट्रोल में रहता है, लात नहीं मारता। और गायों को ये उपकरण पिछले पैरों में पहनाया जाता है, जबकि भैंसों में ये जो रस्सी लगाई जाती है आगे वाले पैरों में बांधा जाता है। भैंसों में आगे वाले पैरों में और गायों में। लेकिन ये वास्तव में दो छल्लों का बना हुआ उपकरण होता है, बीच में चैन से जुड़ा हुआ होता है। वैसे हम सामान्य तौर पर गायों को नियंत्रित करने के लिए इसकी जगह रस्सी भी काम में ले लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्याणा बोलते हैं। तो लात नहीं मारने के लिए ये एंटी किकिंग डिवाइस होता है। एंटी किकिंग डिवाइस, एंटी किकिंग, यानी इससे क्या है, गाय लात नहीं मारती, गाय लात नहीं मारती। तो एंटी किकिंग डिवाइस है। छोटी चेन से जुड़े हुए दो किसके छल्ले होते हैं? ये दोनों छल्ले चमड़े के बने होते हैं, चमड़े के बने छल्ले होते हैं, और जिनको किसकी सहायता से बांधा जाता है? चेन की सहायता से, धातु की चेन की सहायता से। और यदि हम रस्सा लेते हैं, न्याणा लेते हैं, तो हम इसकी लंबाई हमें पता होनी चाहिए। न्याणा की लंबाई 1.5 मीटर की रस्सी से भी हम पशु के पिछले पैरों को बांध सकते हैं। होक जॉइंट से ऊपर की तरफ इसे बांधा जाता है या लगाया जाता है। अगला हम पढ़ते हैं बुल होल्ड। ये न्याणा है, एंटी काउ किकर। इसमें जो ये दोनों हैं, ये मेटल, ये धातु के बने हैं, धातु के बने हैं, और ये है चेन। दोनों पैरों में इसे लगा दिया जाता है। तो इसे भी क्या बोलते हैं? एंटी काउ किकर बोलते हैं। ये है सांड को वश में करने के लिए, बुल को वश में करने के लिए इसे इस उपकरण का, संडासी जैसे उपकरण का उपयोग किया जाता है। इसे कहते हैं बुल होल्डर। सांड की नाक में इस प्रकार से यहाँ पर इसे लगाया जाता है। इस प्रकार से संडासी जैसा उपकरण होता है, जिसको नेजल सेप्टम में इस प्रकार से लगा करके यहाँ से पकड़ लिया जाता है, इस प्रकार से। तो ये होता है बुल होल्डर, बुल होल्डर। और बुल होल्डर का उपयोग किस में किया जाता है? बुल यानी सांड, उग्र स्वभाव के सांड को, उग्र स्वभाव के सांड को वश में करने के लिए, वश में, कंट्रोल में करने के लिए, नाक में फंसाया जाता है, नाक में फंसाया या लगाया जाता है, लगाया जाता है। तो ये उग्र स्वभाव के सांड को कंट्रोल करने के लिए इस बुल होल्डर का उपयोग किया जाता है। ये होता है बुल होल्डर। संडासी जैसा उपकरण है। किस प्रकार का उपकरण है? संडासी जैसा उपकरण है, संडासी जैसा उपकरण है, जिससे उग्र स्वभाव के सांड को नियंत्रित किया जाता है। अगला हम पढ़ेंगे हाल्टर या मोहरा।
ये होता है मोहरा या हाल्टर। इस प्रकार हाल्टर या मोहरा, मोहरा, ये गाय का हाल्टर है। इस प्रकार से या तो इसे रस्सी से बनाया जाता है या ये बना बनाया इस प्रकार से आजकल आने लगा है। इसका उपयोग पशु को नियंत्रित करने में किया जाता है। इससे जब ये नेक से और यहाँ मजल के ऊपर होकर के ये रस्सी जाती है या फिर ये मोहरा जाता है, तो इससे पशु की पूरी गर्दन, नेक, ये वश में आ जाती है। पशु स्वतंत्रता पूर्वक, ये हॉर्स के अंदर लगाया गया हाल्टर है। ये काऊ में है, ये गाय का हाल्टर है, और ये है घोड़े का। हॉर्स, हॉर्स का क्या है, ये हाल्टर यानी मोहरा, मोहरा इस प्रकार का होता है। या तो ये रस्सी से बनाया जाता है या आजकल ये बनी हुई उसकी पट्टियां आती हैं। ये चमड़े का हाल्टर है, लेदर, चमड़े का मोहरा, मोहरा यानी हाल्टर। तो ये मुख के चारों ओर पहना दिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे अगला उपकरण जो पशु को नियंत्रित करने में काम में आता है, जिसे कहते हैं बुल पोल या बुल लीडर। ये होता है बुल पोल या बुल लीडर। बुल पोल या बुल लीडर, हमने इस प्रकार की एक रिंग पढ़ी थी शुरुआत में, जिसे बुल नोज रिंग कहते हैं। तो बुल नोज रिंग में एक इस प्रकार से बांस या लकड़ी का एक डंडा होता है, जिसके आगे इस प्रकार का ये हुक लगा रहता है। ये हुक है, ये हुक लगा रहता है। इस हुक को इस बुल नोज रिंग में फंसा करके, जैसे यहां पर हम बुल नोज रिंग बना के बताते हैं, इस प्रकार की बुल नोज रिंग में इसे फंसा करके और पशु को कंट्रोल में किया जाता है। तो बांस का डंडा जिसके आगे, बांस का डंडा जिसके आगे, जिसके आगे हुक लगा रहता है, जिसके आगे हुक लगा होता है, ये बांस का डंडा है, इसके आगे ये हुक लगा है, हुक लगा होता है। इस हुक को किस में फंसाया जाता है, बुल नोज रिंग में। इस प्रकार ये बुल नोज रिंग होती है, इस हुक को इसमें फंसाया जाता है। हुक को, हुक को किस में फंसाया जाता है, बुल नोज रिंग में फंसाया जाता है। बुल नोज रिंग में फंसाया जाता है और फंसा करके बुल को या सांड को नियंत्रित किया जाता है। तो ये है बुल पोल या बुल लीडर। ये इस प्रकार से ये लोहे का बुल पोल है, ये बुल नोज रिंग है। दिए गए चित्र में ये बुल नोज रिंग है, ये बुल नोज रिंग है, और ये वाला उपकरण है बुल पोल। अगला हम उपकरण पढ़ रहे हैं, ये है मजल। पशु को मिट्टी खाने अथवा चाटने से रोकता है, अन्य पशुओं को काटने से भी रोकता है। जैसे डॉग अन्य जानवरों को भी काट लेता है या फिर मनुष्य को भी काटने की कोशिश करता है। जब हम ट्रीटमेंट करते हैं डॉग का, तो उपचार के दौरान कुत्ता कई बार काट सकता है जब, तो इसलिए डॉग में मजल का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ गाय भैंसों में और छोटे बछड़ों में मजल का उपयोग जब किया जाता है जब छोटे बछड़े मिट्टी खाते हैं या फिर कोई अखाद्य पदार्थ खाते हैं या फिर दूध पीते हैं। जैसे अवांछित रूप से ज्यादा मात्रा में दूध पीने से रोकने के लिए बछड़ों में ये मजल लगा दिया जाता है। गायों में भी मजल लगाया जाता है जब उनमें कॉप्रोफेजिया की या बुरी चीजें खाने की आदत पड़ जाती है अथवा लीकिंग करती है, पिलोफेजिया करती है, तो इस प्रकार से ये मजल लगा दिया जाता है। तो मजल
यानी मुख बंदनी, मजल यानी मुख बंदनी। अब ये किसी के भी बन सकते हैं, ये चमड़े के बन सकते हैं, रबड़ के बन सकते हैं, कपास के बन सकते हैं, प्लास्टिक के बन सकते हैं, यानी किसी भी मुलायम कपड़े के भी ये हो सकते हैं। तो किसी भी चीज से बने ये मजल होते हैं जो कि मुख को खुलने से रोकते हैं, काटने और बुरी मिट्टी खाने की बुरी आदत को ये रोकता है। ये किससे रोकता है? एक तो पशु के काटने से रोकता है, काटने से रोकता है। और दूसरी बात, मिट्टी अथवा गोबर खाने की बुरी आदत जो होती है, मिट्टी खाने, जिसको हम जियोफेजिया बोलते हैं, मिट्टी खाने से रोकता है। जितनी भी जानवरों की ज्यादातर वाइसेज होती है, जियोफेजिया, पिलोफेजिया, एलोट्रोफेजिया, या फिर पाइका जिसको हम बोलते हैं, कोप्रोफेजिया, इन सब आदतों में ये मजल इन आदतों को रोकने में सहायक है। अगला हम पढ़ते हैं होबल्स, जो कि होबल्स का उपयोग घोड़ों में किया जाता है, हॉर्सेज में किया जाता है। इस प्रकार होबल्स का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है हथकड़ी। होबल्स का मतलब होता है हथकड़ी, और ये हथकड़ी या होबल का उपयोग घोड़ों में दोनों पैरों में पहनाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार हॉर्सेज में दोनों पैरों में होबल्स लगा दी जाती है। ये चमड़े अथवा चमड़े अथवा किसी फाइबर के बने हुए, फाइबरस जो धागे के मजबूत बने हुए ये दोनों पैरों में पहनाने के लिए होबल्स होते हैं, जो बीच में कनेक्ट रहते हैं, बीच में दोनों जुड़े। वैसे होबल्स का मतलब इस तरह से ये होता है हथकड़ी। तो इनका उपयोग ये चमड़े अथवा रस्सी से बने होते हैं, जो आपस में या तो जंजीर से या पट्टी से बंधे रहते हैं। ये बीच में या तो जंजीर हो सकती है या ये पट्टी हो सकती है। एक चित्र और हम देख लेते हैं इसमें। इस प्रकार से ये भी होबल्स ही हैं। यहाँ पर ये जंजीर या ये चेन है जिससे ये दोनों जुड़े हुए हैं। तो चमड़े अथवा रस्सी से बने मजबूत छल्ले होते हैं, जो कि किससे बंधे रहते हैं आपस में? जंजीर से बंधे रहते हैं, जंजीर अथवा रस्सी से बंधे रहते हैं। और ये घोड़े के पैरों में पहनाए जाते हैं। चूंकि आपको ये दिख रहा होगा, ये एक ही खुर है, ये एक खुर होता है, यानी पेरिसोडेक्टाइलस मुंह में आता है घोड़ा, यानी सोलिफेड होता है घोड़ा, एक खुर वाला विषम खुर होता है घोड़ा। तो घोड़े के पैरों में ये पहनाए जाते हैं, और इनकी जो आकृति होती है वो डी शेप होती है। डी शेप होती है किसके पैरों में? घोड़े के पैरों में पहनाए जाते हैं, पहनाए जाते हैं। तो ये होते हैं होबल्स, और इनसे घोड़ा नियंत्रण में रहता है, कंट्रोल में रहता है। हम पढ़ रहे हैं रिस्ट्रेनिंग ऑफ एनिमल्स। रिस्ट्रेनिंग यानी पशुओं को नियंत्रण में करना। अब नियंत्रण में करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो उपकरण काम में लिए जा रहे हैं उनको हम अप्लाई करना बता रहे हैं आपको। अगला जो है ये है नेक क्रेडल। ये इस प्रकार से ये लकड़ी होती है, लकड़ियों को इस प्रकार रस्सी से जोड़ा जाता है, और ये घोड़े की गर्दन पर इस प्रकार यहाँ लगाया जाता है। तो घोड़ा पीछे की तरफ इस तरह से मुड़ करके नहीं देखता है। और आपको चित्र दिखाते हैं, ये है नेक क्रेडल, इसको बोलते हैं नेक क्रेडल, नेक क्रेडल, या इसको बीड्स भी बोलते हैं। इसे बीड्स बीड्स भी कहते हैं। ये लकड़ी और रस्सी से बनाया जाता है। ये तो होती है लकड़ियां, और इसमें यहां पर ये रस्सी लगाई हुई है। इसमें ये किस किस से बनता है बीड्स या नेक क्रेडल? लकड़ी व रस्सी प्लस रस्सी से बनाया जाता है।
घोड़े की गर्दन में पहनाते हैं और ये गर्दन को पीछे की तरफ मुड़ने से रोकता है, गर्दन को पीछे मुड़ने से रोकता है, गर्दन को पीछे मुड़ने से रोकता है। इससे घोड़ा चलते समय डिस्टर्ब नहीं होता। तो नेक क्रेडल अथवा बीड्स लकड़ी और रस्सी से बने हुए होते हैं और जिसमें लकड़ी की जो लंबाई होती है वो 45 सेंटीमीटर होती है। यहां से इसकी जो लेंथ होती है वो 45 सेंटीमीटर होती है और यहाँ पर बीच बीच में रस्सी लगा करके इसे बनाया जाता है। घोड़े की गर्दन को पीछे मुड़ने से ये रोकता है। तो ये घोड़े की गर्दन में, और ये भी क्या है, नेक क्रेडल या बीड्स है, बीड्स। तो ये भी वही लंबाई जो लकड़ी की होती है ये होती है लगभग 45 सेंटीमीटर और रस्सी और लकड़ी से बनाया गया उपकरण है जो घोड़े की गर्दन पर लगाया जाता है जिससे घोड़ा पीछे की तरफ मुड़ करके नहीं देखता है, इस तरह से। अगला उपकरण है ये ट्रेविस, जिसको हम अरगड़ा भी कहते हैं। और ये बहुत सामान्य एक उपकरण है लेकिन हमें इसकी नॉलेज होनी चाहिए। इसे क्या कहते हैं, ट्रेविस कहते हैं, TRAVIS। आपका एक कर्म स्थली है, यहां पर कार्य करना होता है ट्रेविस पर। ट्रेविस में बड़े जानवरों को नियंत्रण में लिया जाता है, जैसे कैटल बफेलो। ज्यादातर गाय भैंस और घोड़ों में ये काम में लिया जाता है। भेड़ बकरी को वैसे ही रिस्ट्रेन कर लिया जाता है, पकड़कर। भेड़ को मुड़ करके दोनों पैरों को इस प्रकार से पकड़ करके और फ्लैंकिंग द्वारा भेड़ को पकड़ा जाता है। यहाँ हम पढ़ रहे हैं ट्रेविस। ट्रेविस क्या है, या तो ये लकड़ी का बना होता है, यहाँ आपके सामने जो है ये धातु का है। ये लकड़ी अथवा धातु से बना हुआ, धातु के जो पाइप होते हैं उनसे ये बना हुआ होता है और इसको क्रस भी कहते हैं, ट्रेविस को क्रस भी कहते हैं, ट्रेविस को क्रस, CRUSS, क्रस भी कहते हैं, ट्रेविस को क्रस भी कहते हैं। तो इसमें जो पाइप लगे हुए होते हैं वो अधिकांश पाइप एक निश्चित रूप से लगाए जाते हैं। इसकी जो लंबाई होती है, इसकी लंबाई होती है वो 1.60 मीटर, यानी 1 मीटर और 60 सेंटीमीटर होती है। यहां से यहां तक ये जो लंबाई होती है वो 1 मीटर और 60 सेंटीमीटर होती है। इसकी चौड़ाई होती है 0.8 मीटर, यानी 80 सेंटीमीटर या 0.8 मीटर इसकी चौड़ाई होती है जिसमें जानवर को घुसाया जाता है। इस तरह से ये चौड़ाई हो गई, ये इसकी लंबाई हो गई और ये इसकी चौड़ाई हो गई। ये 0.8 होती है और ये होती है 1.6 मीटर, जिसको हम बोल सकते हैं। और इसकी ऊंचाई होती है लगभग 1.5 मीटर। हम यहाँ तक की ऊंचाई लेते हैं, इस प्रकार का मुड़ा हुआ हमारे यहाँ पर नहीं होता ट्रेविस, यहाँ तक की लेते हैं हम। तो इसकी ऊंचाई होती है 1.5 मीटर, यानी 1.5 मीटर। धरातल से ये 1.5 मीटर ऊंचाई पर इसके पाइप होते हैं, ऊपर वाले पाइप। आगे की तरफ 3 पाइप होते हैं यहाँ पर। ये तीनों पाइप किस प्रकार से लगे रहते हैं, ये तीनों पाइप जो है आधा आधा मीटर, जैसे हम यहाँ देख लें, ये आगे वाली बात करें, ये पीछे वाली बात करें, ये आधा मीटर यानी 0.5 मीटर ऊंचाई पर, ये इससे आधा मीटर यानी 1 मीटर, टोटल ग्राउंड से इसकी ऊंचाई 1 मीटर। और तीसरा जो पाइप लगा रहता है वो 1.5 मीटर, यानी आधा मीटर, 1 मीटर और 1.5 मीटर पर ये लगा रहता है। और पीछे वाले भाग में सामान्यतः 1 या 2 पाइप होते हैं। जनरली अगर एक पाइप होता है तो 0.75 यानी 0.75 मीटर की ऊंचाई पे ये होता है। अगर 2 पाइप होते हैं तो आधा और 1 मीटर पर होते हैं, इस प्रकार से। तो यहाँ वाली जो हाइट है वो अगर एक पाइप लगा हुआ होता है तो ये 0.75 मीटर यानी 0.25 मीटर पर होता है। लंबाई 1.60 मीटर और ऊंचाई 1.5 मीटर
और चौड़ाई 0.8 मीटर, और इसमें 3 पाइप आगे की तरफ, एक पाइप अगर लगा हुआ है तो 0.5 मीटर पर, और आगे की तरफ जो तीनों पाइप है आधा मीटर, 1 मीटर और 1.5 मीटर, इस तरह से तीनों लगे हुए होते हैं। तो ये है ट्रेविस, इसे क्रस भी कहते हैं, और ये पशुओं को नियंत्रित करने के में बहुत मददगार होता है। ये ट्रेविस कृत्रिम गर्भाधान करने, पशुओं की चिकित्सा, माइनर सर्जरी में ये उपयोगी है। अगला हम पढ़ते हैं, ये है पशु को खुद का, गाय को खुद का दूध पीने से रोकता है। इसमें इस प्रकार के कांटे हैं, इस प्रकार के कांटे हैं, जिसको नाक में इस प्रकार से लगा दिया जाता है। अगर पशु मुड़ करके स्वयं का दूध पीता है, गाय में स्वयं का दूध पीना अथवा किसी भी पशु में स्वयं का दूध पीना एक वाइस कहलाती है, एक बुरी आदत होती है। तो यहाँ पर जो ये उपकरण होता है, ये उपकरण इस प्रकार पहनाया जाता है, जब गाय पीछे की तरफ मुड़ती है और अडर को स्पर्श करती है, तो ये जो पैनी नुकीले आपको दिख रहे हैं, ये कील नुमा जो संरचनाएं हैं, ये अडर में घुसती हैं, जिससे पशु को दर्द महसूस होता है, जिससे पशु स्वयं का दूध नहीं पीता है। तो इसको बोलते हैं हम मिल्क एंटी सकलिंग डिवाइस, मिल्क एंटी सकलिंग डिवाइस, एंटी सकलिंग डिवाइस, मिल्क एंटी सकलिंग डिवाइस। और ये गाय को स्वयं का दूध पीने से रोकता है, गाय को स्वयं का दूध पीने से रोकता है, गाय को स्वयं का दूध पीने से ये रोकता है। अगला हम पढ़ते हैं, वो है ट्विच, इसे बोलते हैं ट्विच। ट्विच की संरचना, ट्विच का जो उपयोग किया जाता है घोड़े में ज्यादातर किया जाता है। और ट्विच देखिए कैसे होता है, एक इस प्रकार से एक रस्सी, एक डंडा होता है बांस का अथवा लकड़ी का, उसके सिरे पर इस प्रकार एक रस्सी होती है। अब इसको बांस, इसको घोड़े के मजल में अथवा ऊपरी होंठ में, निचले होंठ में, कहीं भी ऐसी जगह जहां पर सेंसिटिविटी ज्यादा हो, मुख के आसपास वाला एरिया, चूंकि हम जानते हैं मजल, मजल के अंदर जानवर में नर्व सप्लाई अच्छी होती है, होठों में, लिप्स में, तो यहाँ पर पेन बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है, दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तो घोड़े को वश में करने के लिए इस प्रकार से यहाँ एक लूप बनाते हैं, लूप के अंदर होंठ को फंसा करके इस प्रकार इसको घुमा दिया जाता है, जिससे घोड़ा नियंत्रण में आ जाता है। तो ये दर्द उत्पन्न करता है, जिससे क्या है, घोड़े का ध्यान इस दर्द की तरफ रहता है, पीछे की तरफ से, या जहाँ भी ट्रीटमेंट हो रहा होता है, उपचार हो रहा होता है, या फिर कोई और कार्य हो रहा होता है, उसको ये घोड़ा वहाँ पर ध्यान इसका नहीं जाता, यहीं पर इसका पेन की तरफ ध्यान रहता है। तो देखिए ट्विच क्या होता है, ये घोड़े के कान, नाक अथवा ऊपरी होंठ में, ऊपरी होंठ में लगाए जाते हैं, कान, नाक अथवा ऊपरी होंठ में लगाए जाते हैं। अब ये दर्द उत्पन्न करते हैं, ये दर्द उत्पन्न करते हैं, जिससे घोड़े का ध्यान दर्द की तरफ रहता है, जिससे घोड़े का ध्यान दर्द की तरफ रहता है, दर्द की तरफ रहता है। अब पेन की तरफ ध्यान अगर घोड़े का रहेगा तो घोड़ा नियंत्रित हो जाता है, घोड़ा इससे नियंत्रित हो जाता है। अब ये ट्विच क्या है, सबसे पुराना उपकरण है, ये सबसे पुराना उपकरण है, यहां एरो लगा करके लिख देते हैं, सबसे पुराना नियंत्रण का यानी रिस्ट्रेनिंग का उपकरण है।
पशु की रीस्ट्रेनिंग का सबसे पुराना और सबसे सामान्य उपकरण है, क्या है? ट्विच। ट्विच को घुमाया जाता है जिससे दर्द पैदा करता है। सरल, सबसे सरल उपकरण है ये, और सबसे सरल भी है। जितने भी उपकरण हैं उनमें सबसे सरल उपकरण है, सबसे पुराना और सबसे आसान और सबसे सरल उपकरण है, जो कि पेन की तरफ घोड़े का इसमें ध्यान रहता है। तो ये हो गया ट्विच। ट्विच के बाद हम अगला पढ़ते हैं बुल नोज पंच। इस प्रकार सांड के नासापट में छेद करने के लिए, यानी नाथ डालने के लिए, या फिर हम जिसको बोलते हैं बुल नोज रिंग डालने के लिए, नेजल सेप्टम में जो छेद किया जाता है, यहाँ पर, यहाँ इस पंच के द्वारा इस नेजल सेप्टम में छेद किया जाता है, उसके बाद वो बुल नोज रिंग पहनाई जाती है। तो इसको बोलते हैं बुल नोज पंच, बुल नोज पंच। और ये धातु का उपकरण होता है जिससे बुल का, सांड की नाक में छल्ला, मतलब बुल नोज रिंग लगाने के लिए अथवा जिसे बोलते हैं हम नाथ फोड़ना, नाथ लगाने के लिए में ये नेजल सेप्टम में छेद करता है। नेजल सेप्टम में छेद करता है, और नेजल सेप्टम में जैसे ही छेद हुआ वैसे ही इसके अंदर बुल नेजल सेप्टम में नासापट में, इस प्रकार से नासापट होता है, दोनों नाक के छिद्र, और ये नेजल सेप्टम यहाँ पर। अब इस उपकरण की मदद से इसमें छेद कर दिया जाता है, और इस प्रकार से ये बुल नोज रिंग लगा दी जाती है। तो नासापट में छिद्र किया जाता है किससे? बुल नोज पंच से। तो ये हमने क्या है, कुछ उपकरण पढ़े पशु को नियंत्रित करने के लिए, और पशु का नियंत्रण जरूरी होता है औषधियां देने के लिए, अथवा उपचार हेतु, अथवा अन्य कारणों से पशुओं का नियंत्रण जरूरी है। और पशुओं के नियंत्रण में ये जो हमने उपकरण पढ़े हैं ये काम आते हैं। धन्यवाद।